जी मैडम, अपना तारुफ़ करें और ये बताएं कि आज जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे, इस हवाले से भी बात करें और इससे इवेंट से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा और आवाम को और यंग जनरेशन को क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सफ़ीरा प्रकाश है। मैं बुनेर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और रिसेंटली साल पहले जनरल इलेक्शंस में मैंने प्रोविंशियल सीट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। ये जो प्रोग्राम है और इस तरह के और भी इवेंट्स, आई थिंक ये तो फर्स्ट सीज़न है, पर ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे ज़मीन पे इतने ज़्यादा यूथ है जो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, पर हम अनफॉर्चुनेटली इसको ज़्यादा शो नहीं कर रहे। हम जो अच्छी चीज़ है हम हमेशा की तरह उसको बड़ी करके, जो बुरी चीज़ है हम उसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो ये एक वो पॉजिटिव स्टेप है जो हमारी यूथ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। ये एम्पावर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, ना सिर्फ लड़कों को पर बच्चियों को भी, कि काम करे और पढ़े। सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद फिर स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद ज़रूर अपने घर के लिए, कौम के लिए काम करें। मैडम ये बताइएगा कि बुनेर से आपने इलेक्शन लड़ी और वो भी पख्तूनों की जगह है और सकाफ़ती जगह है। आप क्या कह सकते हैं इस बारे में कि बुनेर जैसे इलाके में तारीख़ में पहली मरतबा औरत को टिकट दिया गया था, तो उसके हवाले से आप हमें बताएं कि वो किस बेस पे दिया गया था और उसका इम्पेक्ट कैसा रहा बुनेर के आवाम पे। बेसिकली टिकट मुझे मिला था चेयरमैन बिलावल भुट्टो से। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पेशावर में। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह हो गई थी, तो उनकी एक ये जो दूर अंदेशी का मतलब एक प्रूफ है कि उन्होंने मतलब ये नहीं देखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगी, कि उन्होंने एक माइनॉरिटी और फीमेल को सेलेक्ट कर दिया बुनेर के लिए। तो इस ये एक बहादुरी का स्टेप था, क्योंकि ये एक न्यू स्टेप था। और इससे चेंज जो आया है, पहले मतलब मैंने नहीं था देखा कि बच्चा ज़्यादा ओपनली कुछ कर सके, स्कूल जाना भी मुश्किल होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी सपोर्ट और इज़्ज़त मुझे मिली है, उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा बुनेर में फ़ादर्स को सुना है कि अपनी बच्चियों को बोलते कि बड़ी हो के आप लोगों ने ऐसे बहादुर बनना है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि फ़ादर्स अपनी बच्चियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी पढ़े और आगे फिर जाके जो उनको सही लगता है कि वो करे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ी एक चेंज थी। मैडम ये बताइए कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप औरतों को कितना एम्पावर करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो होगी मेरी, जब से इलेक्शंस हुए हैं तब से ही, कि फ़ीमेल यूथ को और माइनॉरिटीज़ के एडवोकेट बन सकूँ, कि उनकी राइट्स पे बात कर सकूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ कर लूँ। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन का मौका मिला तो तब भी करूँगी अपनी कोशिश। सर अपना नाम बताएगा और ये बताएगा कि आप इस इवेंट के हवाले से बताएं कि आपकी नॉमिनेशन किस बेस पे हुई है सर। मेरा नाम डॉक्टर बख्ज़मान है और मेरी नॉमिनेशन यहाँ पे टेलीविज़न एंकर की हैसियत से हुई है। और जहाँ तक इस इवेंट का ताल्लुक है तो जुनैद सहार साहब और नताशा सुमन साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इसलिए कि हमने आज तक देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है मुख्तलिफ अवार्ड्स देते होते हैं, हुकूमत कभी कभी सरपरस्ती और उनकी पजीराई करती है आर्टिस्टों की, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कम ऐसा हुआ है कि दो अफराद आए, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुख्तलिफ जो फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, जिनमें सिंगर्स भी हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी है, तो बहुत अच्छी एक काविश है और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनको। सर यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं। यूथ के लिए यही है कि काम करें, और जहाँ पे उनको मौका मिलता है तो अपनी जो सलाहियत है, जो पोटेंशियल है, उसको वो एक्सप्रेस करें, उसको वो लोगों को दिखाएं। और ऐसे इदारे और ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो उनको हौसला अफजाई भी करेंगे और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, उनको इनक्रेज भी करेंगे। एडवोकेट रुदाबा ईसा ख़ान मेरा नाम है, और मुझे जो अवार्ड दिया गया है वो मेरी उर्दू पोइट्री की वजह से दिया गया है, चित्राल की पहली शायरा होने की हैसियत से, क्योंकि 2010 में मैंने अपना पहला जो बुक थी वो पब्लिश की थी, और उस लिहाज से चित्राल की पहली शायरा होने का एजाज़ मुझे हासिल है। शायरी और बुक रीडिंग जो है एक तरह से ख़त्म होती जा रही है, तो मेरे ख़्याल में ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि इससे दूसरे जो बच्चे देख रहे हैं या यूथ जो हमारी है वो देख रही है वो इनक्रेज हो और सामने आए।
मैंने अपने एक और इंटरव्यू में भी यही बात की अभी कि जहाँ तक चित्राल की ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो मैंने जितना दुनिया देखी है या जितना मैं पाकिस्तान में काम कर चुकी हूँ, उस लिहाज से चित्राल की ख़वातीन बहुत आगे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। एजुकेशन में, जॉब्स में, सोशल वर्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे बहुत क्रीम है, बहुत। तो मेरा नाम अनमोल शिराज है। मैं पेशे से एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी होने के अलावा मैं एक अक़लियती बिरादरी यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो उस बेसिस से मुझे अवार्ड मिला है। मैंने अपना सबसे पहला प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी, जिसमें हाईलाइट किया उन लोगों को जिन्होंने केपी की सोसाइटी में अचीवमेंट की है। अमूमन जब हम केपी की बात करते हैं तो टेररिज्म आता है, वॉर ऑन टेरर आता है, नेगेटिव कॉनोटेशन एक होती है। जैसे आप पेशावर की बात करेंगे तो लोग कहते हैं पर्दा करके आओ, ख़वातीन के साथ ये हो जाता है वो, लेकिन नहीं, पेशावर ऐसा नहीं है। पेशावर में ख़वातीन का रिगार्ड किया जाता है, उनको इज़्ज़त दी जाती है। इसके साथ साथ ये कि आपके पास यहाँ भरपूर टैलेंट है, ख्वाह वो मेल हो, फीमेल हो, इवन कि आपके पास स्पेशल पर्सनस भी यहाँ बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन हमें वो हाईलाइट नहीं किया जाता। मोनोपोली है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो क्यों ना एक आइडिया था कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम पेशावर के अचीवर्स को हाईलाइट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम किया, आज उसी के तर्ज पे ये अवार्ड मिला है।